सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए आज हमारी क्लास जो है वो दलहनी फसलों की चलने वाली है और उसमें भी हम लोग सबसे पहले चना को स्टार्ट करेंगे, यानी कि ग्राम को। ठीक है, ग्राम का अर्थ होता है चना। ठीक है, इंग्लिश में ग्राम कहते हैं, हिंदी में चना कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसके अन्य नामों को जानते हैं कि क्या होगा। तो इसके अन्य नाम हैं चिकपी जिसे कहते हैं, बेंगा ग्राम भी कहते हैं, हॉर्स ग्राम भी कहते हैं, और इसे सबसे इम्पोर्टेंट नाम किंग ऑफ पल्सेस कहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ पल्सेस जो है काफ़ी फेवरेट नाम है इसका चने का, तो ये याद रखिएगा। पूछा जाता है इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका वानस्पतिक नाम जो है साइसर एरिटिनम है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके कुल की बात करें तो या तो फेबेसी आप टिक कर सकते हैं या फिर लेग्यूमिनेसी कर सकते हैं, दोनों आपका सही होगा। उत्पत्ति स्थल अगर इसकी बात करें हम तो ये साउथ वेस्ट एशिया जो है आपका, दक्षिण पश्चिम एशिया जो है वहाँ इसका माना जाता है। ये रबी की जो है दलहनी फसल है और ये बहुत प्रमुख फसल है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये रबी की क्रॉप है, ठीक है, और दलहनी फसल है। नेक्स्ट है फिर आपका गुणसूत्र संख्या। देखिए गुणसूत्र संख्या जो है सभी दालों का लगभग 2n बराबर 14 होता है, बट जो आपका कुल्थी एक दाल होती है, लगभग दालों में 2n बराबर 14 होता है, वो एक अपवाद है। ठीक है, वो उसका शायद 16 होता है। अभी मैं अब सामने आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए देसी चना जो साइसर एरिटिनम है, ठीक है, वो 2n बराबर 14 होता है, वो ब्राउन ग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट अपना है काबुली चना। काबुली चना जो है वो साइसर काबुलियम होता है। ठीक है, काबुली चना मेनली जो है वो वाइट ग्राम कहलाता है। आप छोले के लिए उसका प्रयोग करते हैं, वो 2n बराबर 16 होता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट कहीं ना कहीं ये पूछे जाएंगे। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन करने वाला आपका देश कौन सा है, तो आपका इंडिया ही है। 70% पूरे विश्व का उत्पादन ये ही करता है चना का। दूसरी चीज़ ये C3 प्लांट है और ये स्वपरागित फसल है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपको भारत में सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन अगर कोई स्टेट कर रहा है इस समय तो एमपी कर रहा है। ठीक है, एमपी इस समय जो है आपका चना में सबसे आगे है। नेक्स्ट है चने में एसिड कौन सी पाई जाती है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और खासकर यूपी के एग्जामों में तो बहुत तेज़ी से पूछने वाला प्रश्न है। चने में अगर प्रमुख अम्ल की बात करें तो ये इसमें मैलिक ऑक्जेलिक एसिड होता है, यानी कि लगभग इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि पथरी वगैरह इससे बन सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड है तो पथरी जरूर बनेगी, और मैलिक ऑक्जेलिक एसिड है तो 100% बनेगी, और ये इसका परसेंटेज जो है वो 96% होता है मैलिक ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंकुरित चने में आखिर कौन सा विटामिन पाया जाता है जिसके लिए लोग खाते हैं इसको। ठीक है, अंकुरण करके फिर इसको देखो आप लोग सुबह नाश्ते में लेते हैं, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी जो है वो आपके चने में पाया जाता है, वो भी अंकुरित वाले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर विटामिन सी रहेगा तो आप में स्कर्वी रोग नहीं होगा, यानी कि ये स्कर्वी रोग के निदान में उपयोगी भी है। ठीक है, चने में पृथक्करण दूरी, खासकर मसल्स बनाने वाले लोग इससे चने का उपयोग करते हैं। चने में अगर हम बात करें पृथक्करण दूरी कितनी होती है, ये 10 मीटर के आसपास पृथक्करण दूरी इसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम यहाँ पे पहुँचते हैं कि चने में कौन सा अंकुरण पाया जाता है, अधोभूमिक या, तो इसमें हाइपोजील जो है यानी कि अधोभूमिक ही पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चना भारत की, एक सेकेंड, चना भारत की प्रमुख दलहनी फसल है, ये सभी को पता है, और चने का प्रथम स्थान है भारत में, ये भी आप जानते हैं। 70% ये अकेले उत्पादन करता है पूरे विश्व का। नेक्स्ट है कि चने में प्रोटीन परसेंट की मात्रा, अब ये एक से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, तो लगभग 21% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट है चने के जो बीज होते हैं उनको हम कितनी गहराई पर बोते हैं, तो लगभग ये 8 से 10 सेंटीमीटर के आसपास हम गहराई रखते हैं। नेक्स्ट है कि चने के एक पौधे पर कितनी फलियाँ लग सकती हैं, तो 60 से 130 फली तक आपकी लग सकती है। बात करें टेस्ट वेट की, तो देसी चना होता है उसका 150 से 200 ग्राम पर 1000 सीड में हम लेंगे। ठीक है, ये टेस्ट वेट होता है। नेक्स्ट है काबुली चने का हम कितना लेंगे, तो 280 ग्राम या 340 ग्राम के बीच में हम लेंगे पर 1000 सीड में हम। नेक्स्ट है कि काबुली चने के बीजों का रंग सफ़ेद व आकार, इसे बीजों का जो रंग है वो काबुली चने का, वो आप जानते हैं कि सफ़ेद होता है क्योंकि उससे छोला बनता है, और उसका आकार जो देसी चना है उससे बड़ा होता है। ठीक है, चने की जलमांग की बात करें तो 200 से 250 मिलीमीटर आपकी जलमांग रहती है। चने में बताया मैंने पहले ही कि स्वपरागित फसल है, और चने में 5-10% पर परागण भी लगभग पाया जाता है। अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है आपकी ठंडी और शुष्क होनी चाहिए। जलवायु वाले क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं।
अंकुरण के लिए तापमान अगर हम देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए। वृद्धि के लिए यानी कि पौधे की वृद्धि के लिए तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पकने के भी लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हम मान सकते हैं कि इसके लिए एक औसत तापमान जो है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट है कि पाला जो है वो चने की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान इस टाइम पहुंचा रहा है। ठीक है, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है आपके, मतलब पाले से। ठंडी में लगने वाली फसल है चना, तो पाला तो पड़ेगा ही भाई। चने की बुआई जो है वो अक्टूबर के मिड मतलब मंथ में किया जाता है, 10-15 अक्टूबर के मतलब आसपास। ये देखिए मिट्टी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो मिट्टी की अगर हम बात करें इसकी, तो मिट्टी आपकी दोमट मिट्टी चाहिए, और खासकर इसमें अगर ढेले हों तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ढेले होने चाहिए तो बहुत शानदार आपकी खेती उसमें होगी। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं सीड रेट की। सीड रेट कितनी चाहिए? यदि देसी जाति है ना, तो मतलब घर की है, तो 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर लेंगे। देर से बुआई करेंगे इसी देसी जाति की तो 90 to 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर लेंगे। और एक काबुली चने के लिए हम 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर लेंगे। देखिए इसका सीड ट्रीटमेंट भी किया जाता है, यानी कि बीज का उपचार भी किया जाता है। FIR विध से किया जाता है, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। ठीक है, तो फंगीसाइड में वावस्टीन, इंसेक्टिसाइड में क्लोरोपाइरिफास, राइजोबियम, 3 हम इनका प्रयोग करेंगे सीड ट्रीटमेंट में। ठीक है, बुआई के अगर हम समय की बात करें तो अक्टूबर पछेती बुआई, और जो है इसमें फली छेदक जो होते हैं, यानी जो फल लगे रहते हैं चने के, उस पर प्रकोप ये अधिक डालते हैं उस टाइम। और अगेती बुआई करेंगे तो सूखा बेल्ट का प्रकोप, एक खरपतवार है जो आपका रहता है, नहीं सूखा बेल्ट का प्रयोग होगा, प्रकोप ज़्यादा रहेगा। अब कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कमेंट में कि सर आपकी क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं बीच में 3-4 दिनों से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैंने अपने हाथ की जो उंगली है वो उंगली में मैं चोट खा गया था ज़्यादा, तो घाव भी हो गया था, और घाव भरने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर भी मैं उस उंगली से नहीं पढ़ा रहा हूँ, और ये राइट हैंड में ही हुआ है, ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो मैं दूसरी वाली उंगली से आपको ये चीज़ें टिक करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है खरपतवार। और जो लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे भी कोई मतलब आपने सूचना नहीं दी, तो मेरा मोबाइल उसी एक्सीडेंट में क्रश हो गया है, यानी कि उसमें जो सिम वगैरह थी वो डिलीट हो गई हैं, पूरा सिस्टम उसका ख़त्म हो चुका है। तो मैंने किसी तरह चैनल को ही बैकअप किया है और फेसबुक को बैकअप कर लिया है, लेकिन मैं व्हाट्सएप को बैकअप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उस पर OTP जा रही है। सिम है नहीं, तो दूसरी सिम हम लोग निकलवाएंगे, देखते हैं या फिर कैसे काम होता है, मैं आपको इसी माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से बताऊंगा। टेलीग्राम भी मुझे मेरा मिल गया है, लेकिन व्हाट्सएप बस केवल नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा समस्या हो रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं ठीक है। बात करते हैं कि इसका मुख्य खरपतवार कौन सा है, तो इसका मुख्य खरपतवार प्याजी है। ठीक है, शाकनाशी की बात करें तो ट्राइबेनुल है, प्लूक्लोरेलिन है, पेंकीमेथालिन है। ठीक है, आप इसका पर हेक्टेयर यूज़ देख सकते हैं। सिंचाई की जो है क्रांतिक अवस्था सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाले प्रश्नों में से एक है। सिंचाई की क्रांतिक अवस्था इसकी कब है, यानी कि चने की, तो फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। ठीक है, फूल आने से पहले और फलियां जैसे स्टार्टिंग में बनते ही समय, ये इसकी क्रांतिक अवस्था है, यानी कि उसको पानी चाहिए। ध्यान आप कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि चना आपकी रबी की फसल है, आपका एक गलत नहीं जाना चाहिए गलती से भी, जिसके लिए आपके ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, मैंने कई बार बताया। बात करें रोपण दूरी की, तो 30x10 सेंटीमीटर के आसपास इसका रोपण दूरी होता है। अभी देखिए टॉपिंग जो है, ये टॉपिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। टॉपिंग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ये आपके किससे संबंधित है, तो पहली बात तो चने से संबंधित है। टॉपिंग में कौन सी क्रिया होती है ये आपको ध्यान रखना है। जब पौधे 20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तब उनकी शीर्ष शाखाओं को हम तोड़ देते हैं, जिससे शाखाएं अधिक निकलती हैं, उसी को टॉपिंग कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, इधर चित्र बना रहा हूँ, ये समझ लीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि चने का पौधा है। ठीक है, ये चने का पौधा है, तो ये चने का पौधा है। हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से हमने तोड़ दिया, ये इतना मैंने तोड़ दिया। ठीक है, अब जब ये मैंने तोड़ दिया, ये इतना टूट गया। ठीक है, तो बचा इतना जो पार्ट, तो यहाँ से जो नीचे के पार्ट हैं, यहाँ से बहुत सारी कलिकाएँ निकलेंगी। ठीक है, तो वो कार्य जो है वही आपका टॉपिंग कहलाता है, जो ये निकलता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी किस्मों वैरायटीज़ के बारे में। देसी किस्मों में बात करें तो BG 209 है, यानी कि पूसा T09,
विशाल फूले भी है और BG203 भी है। अवरोधी किस्मों में बात करें तो वेल्ट रोग रोधी किस्म होती हैं GNG 1581। ठीक है। नेक्स्ट है C235। ये पछेती और असिंचित दोनों के लिए होती है, यानी कि अगर पछेती से बो रहे हैं तो भी अच्छी है, अगर असिंचित क्षेत्रों में कर रहे हैं वो भी अच्छी है। विल्ट रोधी की अगर हम बात करें तो दुर्गापुर से विकसित की गई है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ सकते हैं, ये किस्में जो हैं आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हम अपर्णा जो टिक किए हैं यहाँ पे पीले कलर से, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपर्णा जो है वो हरे रंग के दानों वाली किस्म है। अब कुछ लोगों को अपर्णा याद आ रहा होगा कि अपर्णा तो सर जो है आपका किससे है, इसमें पत्ती नहीं होती, तो वो मटर की किस्म है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चना की। ठीक है, तो चना है ये अपर्णा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो मटर था, ये चना। मटर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हरे रंग के दानों वाली किस्म होती है अपर्णा, जो चने में ये हरा कलर रहता है अपर्णा में। ठीक है, बाकी भी सारे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो लिखे हैं। तो देखिए, चने की अगर आप जल्दी बुआई कर देते हैं तो उससे उकठा रोग एक होता रोग है, उसका प्रकोप बढ़ जाता है। अब ये दो प्रश्न आपसे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं। चने का पुष्पक्रम पूछ लिया गया है कि उसे क्या कहते हैं, तो रेशिम कहते हैं या फिर रोसेटे कहते हैं। ठीक है, चने का फल प्रकार अगर हम बात करें तो पॉड टाइप का ये होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चने की पिछेती बुआई करने से पहले जो है फल छेदक हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इस कीट का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। चने की अगर हम शुष्क खेतों के लिए उपयुक्त किस्म बात करें तो C235 ये बहुत अच्छी किस्म है। ठीक है, अगर हम इसकी उपज की बात करें यानी ईल्ड की, तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है इसकी उपज होती है, काफ़ी अच्छी उपज है इसकी। निपिंग में जो हम बात करते हैं तो TIBA जो टाइबा है एट 75 ppm पर हम प्रयोग करेंगे टाइबा का। ठीक है, अब हम चने का प्रमुख रोग देख लेते हैं। चने में उकठा रोग सबसे फेमस रोग है, ये मध्य भारत का जो है प्रमुख रोग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रोग कारक क्या है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम साइसरी है, कवक है, उसी की वजह से लगता है। तो ये उकठा रोग, जितना ये डिटेल लिखा है ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछेगा प्रश्न ये। नेक्स्ट इसका हम रोकथाम कैसे करेंगे, तो अगेती बुआई पहले बात आप ना करें, बीज की गहरी बुआई 6 से 8 सेंटीमीटर के आसपास करें। ठीक है, और एस्कोकाइटा ब्लाइट रोग जो है उसका रोग कारक है एस्कोकाइटा रोबियाई, ये भी एक कवक है। नेक्स्ट प्रमुख कीट आपके जो है फल छेदक है कीट, उसका नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो ये सूरजमुखी, टमाटर और कपास इन तीनों के ये प्रमुख कीट हैं। इसका सब आप जो है मैलाथियान, मोनोक्रोटोफास, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। इसमें दीमक भी लगता है। तो अब नेक्स्ट तो हमारी मूंग फसल हो जाएगी। अगर हम कटवर्म की बात करें तो काटने वाली सुंडी को कटवर्म कहते हैं। एग्रोटिम एप्सिलॉन जो है इसके लिए सही है और इसमें दीमक भी लगता है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये चना से संबंधित जो सारे फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दी। उम्मीद है ये चना के संबंधित जो भी फैक्ट्स थे आपके एग्ज़ाम में बहुत काम करेंगे। आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत अच्छा है तो आप इसे लाइक वगैरह कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।